बेचारी चालू अप्पी जब पहले गई वहां पर तो हवाइयां उड़ गई, लेकिन इस बार गई है तो सनी ने सेटिंग करा दी है भाई। सेटिंग क्या, ये भी बोल दिया होगा कि भाई रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, इतनी भीड़ आई है, लोगों की जो बातें जो है पहुंच गई होंगी। तो चालू अप्पी फिर से पहुंच गई है कहाँ पर, हजरत निजामुद्दीन औलिया यानी कि फिर से दरगाह पे। और वहां पे जो उनके चिश्ती साहब हैं वो बाकायदा अम्मी जी को जो है वहां की जो चादरें हैं वो उड़ा रहे हैं, हाथ मिलवा रहे हैं, दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब वीआईपी ट्रीट। क्यों? क्योंकि वहाँ ट्रस्ट में इन्होंने कुछ दिया होगा इसलिए, क्योंकि बिना जुगाड़ के कुछ नहीं होता और सब पैसे का गेम। पैसा आगे कर दो, सारी चीजें तुम्हारी जो है कदमों में आ जाएगी। तो मैं एक एक करके यहाँ पे सारे स्क्रीनशॉट लगा रही, तो साथ साथ आप स्क्रीन पर भी नजर रखिएगा। तो अभी जो चालू अप्पी और फनी बैठकर जो गाड़ी में शिकायतें कर रहे थे, सबने जो है रिलीजियस प्लेस को कमाने का जरिया बना लिया। जाके शिकायत करो ना वहां पे उनसे कि लोग जो है खाना खिलाने के लिए होटल वाले पकड़ पकड़ कर हैरेस करते हैं, चप्पल रखने वाले हैरेस करते हैं। जाके शिकायत करवा से। यहाँ पर भी आखिरकार पैसा देना ही काम आया ना, क्योंकि जब तक पैसा नहीं दिया तब वैसे तुझे कोई जानता नहीं है। क्योंकि भाई साहब लोग कह रहे हैं, एक फिर बकवास करी किसी ने, हाँ रुतबा देखो जरा, हाँ वो उसने खुद अचीव किया। खुद कोई अचीव नहीं किया। इतना बड़ा लाल किला जहाँ पे इतने सारे लोग घूम रहे थे, कौन से लोग आ गए कैमरा ले लेकर उसके साथ व्लॉग बनाने के लिए, शूट कराने के लिए? 4 लोग मुश्किल से गिनती के लोग आए थे। निजामुद्दीन पे गई थी, इतनी पब्लिक थी और सारी मुस्लिम थी। ज्यादातर मुस्लिम ही होती है जब आपको पता है कि वहां पर जाते हैं। कौन से लोग आ गए इसको घेराबंदी करने के लिए? हालत खराब हो गई थी इसकी। क्यों ऐसे आम आदमियों की तरह से ट्रीट किया जाता है, वीआईपीओ की तरह से ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिली वहां पर? क्योंकि कोई जानता ही नहीं है। वहां तो लोगों को बुलावा दे देकर, इन्विटेशन देकर भाड़े के टट्टू बुलाए गए थे। यस। और उसमें क्या होता है, औरतें नहीं आती हैं, लड़कियां नहीं आती हैं पैसे के उसमें बल पर। वहां कौन आते हैं? लड़के आते हैं, जो कि वेले घूमते रहते हैं, जिनको कुछ ज्यादा काम धाम नहीं होता है। या फिर आदमी वो नजर आए जो अपनी फैमिली को लेकर आए। तो फैमिली वाले आदमी तो अपनी फैमिली के साथ पीछे ही खड़े हुए थे। कोई आके यहाँ पे जबरदस्ती से जो ना लिपटा लिपटी नहीं कर रहे थे, चिपटा चिपटी नहीं कर रहे थे कि भाई वहां पे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी फैमिली की फिक्र होती है, अपने बच्चों की फिक्र होती है। और एक व्लॉग देखा था भाई साहब मैंने, उसमें एक फीमेल अच्छी खासी उम्र की थी, वो बेचारी भगदड़ में गिर गई। हुआ क्या था? हुआ ये था कि जब ये सड़क के किनारे पर जहाँ पिलर है वो मेट्रो स्टेशन, मेट्रो का, तो वहां से ये एंट्री हो रही थी। तो वहां पे एक व्लॉगर का व्लॉग देखा था मैंने, जिनका मैंने बताया भी था कि 10 महीने की बच्चियां हैं, और वो 4:30 बजे घर से निकले और 5 मिनट की दूरी उनके घर से पास में थी, क्योंकि वो वहाँ शायद वहीं आसपास ही कहीं रहते होंगे। सो वो वहाँ पे पहुँच गए 6:30 की बजाय 6:45 बजे के करीब ये वहां पर पहुंची है। 6:30 बजे उन्होंने ये कहा है कि 5 बजे का टाइम दिया था, 1.5 घंटा ऊपर हो गया। उनकी बच्ची सो गई, उनके साथ कोई आया हुआ था तो वो स्कूटर पे लेकर बैठ गया। एक बच्चे को पिता ने ले रखा था, एक बच्चे को शायद बच्चे का चाचे होंगे या कुछ जो भी, पता नहीं कोई रिश्ते में होंगे, उन्होंने लिया हुआ था। और थक गए, देखो ना बैठने का अरेंजमेंट ना कुछ, तो आदमी कहाँ बैठेगा इतनी देर। और दूसरी बात, न्यू मदर ही है ना, वो भी 10 महीने की बच्चियां हैं, ट्विंस हैं, घर के काम भी जो भी कुछ है, चलो माना, मैं तो सिर्फ उसकी बात बता रही हूँ जो व्लॉगर है। इतना भी पागलपन किस काम का कि वो उसने वहां पे ना केवल इतनी देर तो वेट किया कि जब वो आ रही थी, और उसके बाद वो लगातार उसका कैमरा चलता रहा। जब वो आ गए क्या, आ गए क्या, आ गए क्या, भाग भाग के जाके देख रहे थे। जैसे ही पता चला कि आ गए हैं तो और लोगों ने भी सुना, जो लोग वहां पे रेस्टोरेंट के सामने खड़े हुए थे वो सारे के सारे उमड़ कर भाग भाग के, क्योंकि उनको यही जताया गया था, भाई भाड़े के टट्टू इसलिए तो बुलाए गए थे, वीआईपी ट्रीटमेंट मिले। सारे के सारे भागे वहां पर गाड़ी तक। उनमें से कुछ फीमेल्स भी थी, तो वो सारे के सारे भागकर गाड़ी की तरफ आ गए। इसलिए गाड़ी से उतरना मुश्किल हो गया इस सस्ती मीशो की सेलिब्रिटी का। अब उतरे कैसे, देखकर घबरा गई, इधर उधर ऐसे घूर घूर कर देख रही थी, हक्की बक्की हो गई थी, ये क्या हो गया। अब भैया क्या करे कि कुछ जो है अद्धे पौवे के लिए और कुछ जो है चंद पैसों के लिए, कुछ चंद खाने पीने के लिए, जब रैली में लोग शामिल हो जाते हैं कुछ चंद फायदे के लिए, तो वही फायदा उठाने के लिए तो उनको जो बोला जाता है वही करते हैं ना। फिर चाहे नारे लगाने हो, चाहे लंबी लंबी रैली निकालने के लिए पैदल चलना हो, तो वो सारे काम किए जाते हैं जब भाड़े पे कोई काम करवाया जाता है। तो क्यों औरतें नहीं थी ज्यादातर? तो लोग औरतें देखती है ना, क्यों औरतें नहीं थी, क्यों आदमी ही ज्यादा थे? क्यों आदमी चिपट 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 एक दूसरे से कंधा 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 लगा के उसको उतरने तक नहीं दिया जा रहा था। आदमियों के सर से ज्यादा कैमरे दिखाई दे रहे थे। औरतें थी, मैं ये नहीं कह रही, जो इनकी जान पहचान की औरतें थी वो अंदर थी, ऊपर से देख रही थी शीशे में से, जिसको ये बार बार वेव भी कर रही थी। क्योंकि जो भी कोई इतने सारे लोग थे इसके क्या कहते हैं,
इसका फनी के, वो सब एंट्री उनको उस वजह से मिली क्योंकि वो सारे जो दोस्त हैं उनको पता है कि ये हमारे अपने जानने वाले हैं, तो जो जानने वाले थे वही थे अंदर, उनकी फैमिली थी अंदर, ताकि उनको बैठने के लिए प्रॉपर जगह मिल जाए, कुर्सियाँ हैं वहाँ पे पड़ी हुई, टेबल्स वहाँ पे बैठी हुई, ताकि उनको थकान ना हो। लेकिन बाकी जो पब्लिक वाकई इनॉग्रेशन के लिए आई थी और चालू को देखने और मिलने के लिए आई थी, वो सारी की सारी वहाँ पर खड़े होकर इंतज़ार करती रही और थकते रहे। और ये भाई साहब सेलिब्रिटी की तरह से सेलिब्रिटी फील लेने के लिए बाद में इसने एंट्री ली। गाड़ी में जो एंट्री ली थी उसमें ये बैठी हुई थी और पीछे बैठा हुआ था वो दांत टूटा हुआ लड़का। ओ सॉरी, किसी ने मुझे कहा ऐसे मत बोला करो। तो वो लड़का बैठा हुआ था इनका एडिटर। मैंने क्या कहा था कि एडिटर वहाँ पर दिवाली वाली हो गई है तो वो वहाँ पे ओपनिंग से पहले पहुँच जाएगा, क्योंकि लगातार वहाँ जाएगा, फिर ओपनिंग का व्लॉग आएगा, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं वो सारी मैनेज करनी है। अच्छा, मैनेज से याद आया, मैनेजर कहाँ है इनकी? अच्छा, इस वाले काम से कोई लेना देना नहीं है इसलिए मैनेजर नहीं आई। वरना एक बात बताओ, मैनेजर हर जगह पहुँचती है और यहाँ मैनेजर को नहीं लेकर आए, इन्विटेशन नहीं दी। वो लड़का पहुँच गया ताकि यहाँ पे लगातार व्लॉग्स आ सकें, रोज कंटेंट बन सके, रोज एडिट हो सके और चालू पे फ्री हो सके। तो जब वहाँ पे सारी पब्लिक इसके पास ढूल कर आ गई, भाग कर आ गई और दरवाजे खुलने तक की नौबत नहीं आ रही थी, तो फनी गाड़ी से उतरा। गाड़ी में उसने या तो शायद सैफी बैठा था मेरे ख्याल से, या फिर सुम्बुल का भाई बैठा था, उन ड्राइविंग सीट पे वो बैठा, और ये कोशिश ये कर रहे थे कि गाड़ी को भीड़ में से घुमाकर इस महारानी के लिए, क्योंकि 4 कदम ये चल नहीं सकती और भीड़ का आलम ज़्यादा हो गया था, तो कि वहाँ तक ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम जो रेस्टोरेंट है उसके पास तक ले जा सके। पर वो फेल हो गया इनका आइडिया, वहाँ तक चल ही नहीं सकते थे, भीड़ इतनी थी कि ये अपने दरवाज़ा नहीं खोल पा रही थी बाहर निकलने के लिए। तो फिर इनको डिसीजन लेना पड़ा कि चलो जितने भी हम चंगू मंगू जितने भी यार दोस्त हैं ना, अब उसमें सैफी हो गया और सुम्बुल का भाई हो गया और ये तुम्हारे जॉन भाई हो गए, जॉन भाई के जो दोस्त थे वो थे फनी के 1-2 दोस्त थे, इन्होंने हाथों का घेरा बनाया। वहाँ पे एक आदमी और भी नजर आया था जिसने शायद आईडी कार्ड वगैरह पहन रखा था, 1-2 लोग और थे जो ब्लैक शर्ट में थे। अब मुझे नहीं पता कि वो फनी के दोस्त थे क्योंकि सबने ही ब्लैक कलर का पहना हुआ था। उन्होंने थोड़ा बहुत घेरा बनाने की कोशिश की और जहाँ पे हमें इनका जो फनी का कज़न है वो सैफी, वो भाई बहुत ही ज़्यादा क्लोज नज़र आया। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो क्लोजनेस थी मुझे बड़ी ऑकवर्ड लगी। क्यों? क्योंकि उसकी जगह अगर फनी होता तो ये ज़्यादा बेहतर होता। भाई खुद का शौहर है, वो तो आगे आगे जा रहा था, मतलब चालू के आगे था वो, और सैफी उसको मतलब लाइक सीरियसली कि एक हाथ से बिल्कुल कोहली भरी हुई है, कंधे पे पूरा हाथ रखा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, जबकि पीछे वो 2 लोग और हैं काली शर्टों में और दूसरी तरफ से दूसरा हाथ भी इस तरफ। तो एक तरीके से आप समझ लो कि पूरी तरीके से कंप्लीट हग ना होके, लेकिन वो हग वाली पोजीशन ही थी, इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा था। तो ऐसे में फनी कहाँ था? ये काम फनी को करना चाहिए था। ऐसे में नान कहाँ था? वो उसका भाई था, ये काम उसको करना चाहिए था। इतना बड़ा, इतनी हाइट, इतनी लंबा, इतना तो है वो कि वो अपनी बहन को इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता था जिस तरीके से नामहरम यानी कि उस लड़के ने किया। भाई देवर है वो नामहरम, क्योंकि ये हिजाबी है ना। अगर ये हिजाबी नहीं होती तो एक बार को ये बात को मैं फिर भी एग्री करती कि चलो भाई इतनी भीड़ थी, प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके से उसने ऐसा कर लिया। बट ये हिजाबी है, नामहरम नामहरम नामहरम, तो ये शब्द बार बार लिया जाता है। ऐसे में या तो सिर्फ अपना शौहर इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है अपने दोनों बाहों के घेरे से, या फिर अपना भाई कर सकता है। और भाई तो सगा भाई तो आया ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उसको पता था कि ये सब होने वाला है। उसमें शायद ये फिर भी अपने हरकतों से बाज नहीं आएगी। और लोग ये कह रहे हैं हाँ ये उसने अचीव करा, ये आए हैं। अरे भाई, ये भाई भाभी है ना इनकी, ये एक दफ़ा स्टोरी लगाए कि ये दिल्ली में आ रहे हैं मीटअप करने के लिए, इससे ज़्यादा भीड़ ना लग जाए तो कहना, क्योंकि ये खुद आज भी उनके नाम से जानी जाती। वो तो पता नहीं उनके दिमाग की क्या फितूर है कि उन्होंने इस बात को भुनाया नहीं, वरना सारी लाइमलाइट भाई भाभी को नहीं मिलती ना तो बदल देते मेरा नाम। नहीं आए, अपना ही उन्होंने जो है अपनी बुद्धि से काम नहीं लिया, वो नहीं आए। आते तो ज़्यादा बेहतर होता और चालू को भी देखने को मिलता कि तूने भले ही तेरा काम हो, तेरा नाम हो, लेकिन आज भी उनकी वैल्यू ज़्यादा है। भले व्यूज़ कम आते हैं पर वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो जब वो भगदड़ मचे, दरवाज़ा खुला तो वहाँ पे ड्राइविंग वाली सीट पर वो बैठ गया। पता नहीं सैफी था या शायद वो था, नहीं सैफी तो नहीं था मेरे ख्याल से वो, हाँ, क्योंकि वाइट चेक की शर्ट थी उसकी। तो वो सुम्बुल का भाई बैठ गया था। बहुत कोशिश की, नहीं हो पाया, तो फिर आखिरकार उन्होंने डिसीजन लिया कि चलो उतर जाते हैं। उतर कर इन्होंने घेरा बनाकर उसको आके लेके जा रहे थे। इतना सा डिस्टेंस कि गाड़ी से लेकर वहाँ तक का डिस्टेंस पार करने में इनको इतना टाइम लग गया। उसके बाद जब वहाँ पे पहुँचे तो इसकी हालत ख़राब, फनी पूरा पसीने पसीने में, वो सैफी पूरा पसीने पसीने में, सबकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। फिर वहाँ पे ये हुआ कि ये गिटकी को तो भैया कोई दिख नहीं रहा इतनी पब्लिक में, सब चिल्ला रहे हैं, वहाँ से पीछे से चिल्ला रहे हैं। तो फिर वहाँ पे कुर्सी मंगाई गई, कुर्सी पे खड़ा कर गया। अब भाई वजन तो इसका देखा ही आपने। तो फनी जो है उसको उसकी कमर में हाथ डालकर ऐसे खड़ा हुआ है। अब पीछे भी लोग जो है वो भी चिल्ला रहे हैं इधर उधर देखने के लिए, तो उसको करना ही पड़ेगा ना।
तो इस वजह से कि भाई कुर्सी ना टूट जाए, चोट ना लग जाए, क्योंकि बहुत बार प्लास्टिक की कुर्सियां ऐसे टूट जाती हैं। और वैसे भी कोई नई कुर्सी तो थी नहीं, वो पुरानी होती है, पुरानी ही दिख रही थी। लेकिन ऐसे में ना उसका भाई था, सगा भाई था, ना उसका कजन ब्रदर था, जबकि दोनों इस लायक थे कि वो अपनी बहन को प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर रखा जा सकता। कायदा तो ये कहता कि ये 8, 10, 12 लोगों को बुलाते और उनको जो है घेराबंदी कराया जाता। वो क्या करते, हाथ से हाथ बांधकर वो इतना घेरा बना लेते और लोगों को तुरंत पीछे कर देते, जिससे कि जो सेलिब्रिटी है या जो जिस आदमी को, जिस इंसान को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके पास जगह बन जाती। वो प्रोफेशनली होते हैं तो वो प्रोफेशनली काम भी करते, तो वो ऐसा जो है रास्ता बना देते कि दोनों तरफ खड़े होकर अपने हाथों से रास्ता बना देते, भीड़ को पीछे कर देते, जिससे कि वो बड़े आराम से रेस्टोरेंट तक जा पाए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया था, क्योंकि इन गंवारों ने पूरी तरीके से सोचा ही नहीं था कि ये इतनी कंडीशन भी आ जाएगी। तो वहां पे भगदड़ में जब औरतें भी भागी, ये भी भागे, गाड़ी में जब वो उतर रही थी, उतरी भी नहीं थी जब तक गाड़ी की तरफ को भागे थे देखने के लिए कि चलो शीशे में से रिकॉर्ड कर लेंगे, एक फीमेल गिर गई। अब गिर गई और ऐसे में भीड़ भाग रही थी। वो तो ये था कि पता नहीं 2-4 लोग थे शायद, उन्होंने जहाँ वहाँ पे प्रोटेक्ट कर लिया या क्या किया, ऐसे करके हाथ पकड़कर उसको उठाया। खुदा ना खास्ता लोग भागते और भागकर उनके ऊपर चढ़ जाते और उसको ज़्यादा चोट आ जाती तो क्या होता। ऐसे में मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि भाई ये इन्होंने क्या परमिशन ली थी इतनी भीड़ लगाने की। जितनी भीड़ लगाने की इनको पता है, एक एनओसी लेना पड़ता है। अगर आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आप ये ओपनिंग कर रहे हो या मीटअप कर रहे हो या कोई भी ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो कि सड़क पर बिल्कुल गैर कानूनी है, आप वो कर ही नहीं सकते। तो वहाँ पर ऐसा अगर एक सिंगल टाइम भी एक शिकायत हो जाती तो चालू अप्पी के लेने के देने पड़ जाते, और ऐसे में अगर किसी को चोट लग जाती तो और भी ज़्यादा बुरा हाल होता। ये था इनका जो है पूरी तरीके से वहाँ पर इंतज़ाम ना करने का तरीका। है तो गंवार के गंवारी, तो यहाँ गंवारपन पूरा दिखा दिया आपने। चंद पैसे खर्च करते और ये जो ऑर्गेनाइजेशन था इसको और अच्छा किया जा सकता था। और वो भाई भाभी हैं, वो अपनी ही दिलुली ज़िंदगी में मगन हो रखे हैं। जाते वहाँ पे तो ज़्यादा बेहतर रहता है, या घर बैठ के कौन सा तुमने कुछ उखाड़ लिया, बस अपनी बोरिंग सा व्लॉग बना के बैठ गई हैं भाभी जी। तो कि ये मैं जो है ये डेडिकेटेड वीडियो में बनाना चाहती थी कि मैं आपके सबके सामने इसको डिटेल में शेयर कर सकती हूँ, तो मैं बता सकती हूँ। अरे भाई क्या ही करोगे, उनका पच का कलेक्शन का अपना लेस लगा दिया, ये लगा दिया, ऐसे डिजाइन लगा दिया, वुडन के बटन लगा दिए, फलाना लगा दिया, फ्रंट ओपन कर दिया। बस उसमें कुछ खास चीज़ थी तो ये थी कि मैडम ने अपने लिए विग ऑर्डर की है और विग लगा लिए कि ऐसे पैच लगाते हैं, वैसे पैच लगाते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये हो जाता है। उस वॉल्यूम का क्या ही करोगे जब आपका फ्रंट से ही सारे बाल उड़ रहे हैं। तो इन्होंने वी शेप वाली जो आती है वो विग मंगाई है, वो ताकि पीछे से वो पेस्ट कर सके। आपने अक्सर देखा होगा सीरियल्स में, आगे से तो वो हेयर स्टाइल बना देते हैं, लेकिन पीछे की तरफ बड़े बाल दिखाने के लिए, कर्ली बाल दिखाने के लिए ऐसे वो एक विग आती है कि वो कई बार शेड डिफरेंट होता है, तो तब पता चल जाता है कि हाँ इन्होंने विग लगाई हुई। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि यहाँ रहकर आपने उखाड़ क्या लिया। जाते अकल से थोड़ा सा दिमाग लगाते और वहाँ पर जाते तो आपके लिए भी, आगे के लिए भी बेहतर होता, और चालू को भी ये रहता कि भाई आया। क्योंकि ये वहाँ यहाँ पता है क्या बात हुई है, तुम रूठे हम छूटे। पता तो कहीं ना कहीं चालू को भी था कि अगर भाई भाभी आते तो मेरी सारी लाइमलाइट चली जाती। क्योंकि पिछली बार जब वो आई थी या जब भी कभी ऐसा मौका पड़ता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है भाई, जो सेलिब्रिटी है उसको वाकई में सेलिब्रिटी फील तो देना ही पड़ेगा ना। और जो इन्फ्लुएंसर है और उनके बलबूते पर जानी जाती है, उसका अलग ही नजरिया होता है। तो कहीं ना कहीं उनके ना आने से चालू को फायदा मिला है, और कहीं ना कहीं वो चाहती भी यही थी। वहां ना हमें ये दिखाई दिया कि इसकी अम्मी कब आई है, खाला कब आई है, नानी को लेकर गई है कि नहीं गई है। लेकिन वो लड़का एडिटर वो उतरा, जल्दी से भीड़ में घुसा और वहां से कोशिश कर रहा था कि मैं व्लॉग ले सकूं। इतनी भीड़ में कि वो खुद परेशान हो गया था। उसकी शक्ल पे, बेचारे पे दिख रहा था कि वो कितना ज्यादा परेशान है, गर्मी में और भीड़ में कंधे से कंधा लगा के। सोचो वो लड़का होकर इतना परेशान हो गया तो चालू की क्या हालत हो रही होगी। और मैडम ने जो व्लॉग डाला ना, मैडम के स्टार्टिंग में 03 सेकंड पर ही भाई साहब रूहान ने येलो कलर की शर्ट पहनी हुई थी, मस्टर्ड कलर की कॉलर वाली, और बटन भी लगाए हुए थे। और भाई साहब माशाल्लाह क्या क्यूट लग रहा था। पूरे व्लॉग में सिर्फ वो एक मोमेंट था जो मुझे अच्छा लगा, जिस पर मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ मेरी निगाह टिकी। वरना भाई साहब मैंने अपना कुछ काम करते करते देखा, वरना तो मैं क्या करती हूँ, चालू पिकअप व्लॉग देखती हूँ तो वो स्क्रीन देख कर ही देखती हूँ। लेकिन मैडम का मुझे पता था कि क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से टाइटल डाल रखा था ना, न्यू डिज़ाइन एट लेबल PKI, तो भाई साहब मैं समझ गई। हाँ लेकिन वो पोर्शन मैंने जरूर देखा जब उन्होंने कहा मेरा हेयर पैच आ गया। मैंने कहा भाई साहब अब ये देखो क्या हेयर पैच मंगाया, लेकिन पता चला कि बहुत ही सस्ता काम किया। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी देखने को मिला कि भाई
मैडम की कंडीशन जो है ना दिन पे दिन बहुत ज्यादा वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। एज अच्छी खासी दिखने लगी है, बहुत ज्यादा डार्क सर्कल हो गए हैं। अभी जब इनकी ये सर्जरी हुई थी ना, उसके बाद अचानक से 10-12 दिन बाद अचानक से लोगों में हो हल्ला भी मचने लगा था कि बहुत क्यूट लग रही हैं, बहुत स्लिम हो गई हैं, बहुत स्किन अच्छी हो गई हैं। मुझे नहीं पता था वो कोई फिल्टर का कमाल था या नेचुरली में वो हो गई थी। तो अब अचानक क्या हो गया? इवन आप टीथ देखोगे ना भाई साहब, कितने गंदे टीथ लग रहे हैं। मतलब आप मुझे एक बात बताओ, फनी के तो गुटखा खाने की वजह से हैं, तो मैडम के टीथ ऐसे काले काले क्यों हो रहे? क्या मुझे ये बता, मुझे जनरल नॉलेज के लिए जानना है। अगर कोई मुझे आंसर दे सकते हैं तो क्या प्लीज़ दवाइयों से इस तरह से दांत हो जाते हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि मैडम के ये ट्रीटमेंट से पहले और ये जो जब इनको डायग्नोस हुआ था इससे पहले भी इनके दांत खराब थे, क्योंकि सुनने में ये आया था कि ये भी अच्छी खासी स्मोक करती हैं। जो स्मोक करते हैं सुना है उनके दांत भी खराब हो जाते हैं, यानी कि दांतों के जो गैप होते हैं उनके बीच में जो है गंदगी और जो है कलर चेंज हो जाता है, प्लस उनके मसूड़ों का कलर चेंज हो जाता है, प्लस उनके होठों का कलर चेंज हो जाता है। लेकिन ना केवल आंखें बहुत अजीब रिंकल हो रही थी पास में, ना केवल आंखों के पास बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल था, स्किन से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अच्छी खासी एज हो गई। ये बाल लग रहा था कि उनके काफी सारे सफेद बाल आ गए हैं, तो जैसे जैसे इन्होंने हेयर कलर नहीं किया हो। मैं क्यों कह रही हूँ, चलो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, प्लीज जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। अब देखो भाई, एज तो हो ही गई है, तो धीरे धीरे जो है वो चीज़ें भी दिखाई देती हैं, साइड इफेक्ट भी दिखाई देते हैं। अब जवान कौन सारी ज़िंदगी जवान रहता है? दूसरी बात, जब एज बढ़ती है तो ये चीज़ें तो नेचुरली होती ही हैं। आपके दांतों की, आपके जबड़े की शेप भी वो भी चेंज होती चली जाती है, जो जवानी में, जो टीन एज में होता है, फिर धीरे धीरे अडल्ट हो जाते हैं पूरी तरीके से। फिर उसके बाद जब आपकी अधेड़ उम्र होती है, फिर आपकी जो है उम्र ढलती है, तो धीरे धीरे करके स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर भी, आपका फेस स्ट्रक्चर भी, वो सब धीरे धीरे करके चेंज होता चला जाता है। लेकिन वो अलग बात है कि अब अचानक से वो दिखने लगा है। और मैडम जब आई थी और ये कह रही थी कि मैंने जस्ट अभी चेंज किया है, ये पेबल का जो मैंने ये कलेक्शन पहना हुआ है, तो उस टाइम मैडम ने फिल्टर अप्लाई किया हुआ था। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ उस टाइम का फिल्टर वो नहीं था, बहुत ज्यादा डार्क सर्कल दिखाई दे रहे हैं, एजिंग साइन दिखाई दे रहे हैं आंखों के पास। तो ऐसे में फिर आप जो है व्लॉग बनाकर ये भी बता रहे हो कि मेरे बाल ऐसे हो गए हैं, हेयर पैच लगा लिया है। तो कुल मिला के इससे ये है कि एक दूसरा साइन भी लोगों को जाता है, एक खबर भी जाती है कि भाई अब बाल भी ख़राब हो रहे हैं, स्किन भी ख़राब हो रही है, तो फिर और काम मिलने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। मुझे नहीं पता कि क्यों काम नहीं मिल रहा है इनको। ऐसे तो नहीं है कि वेब सीरीज़ बनना बंद हो गया है, मुझे नहीं पता कि सीरियल्स बनने बंद हो गए हैं, मुझे नहीं पता कि ये किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, इनको काम मिल नहीं रहा है या ये काम ले नहीं रही हैं। मिल ही नहीं रहा होगा, क्योंकि ऐसे में जब एक वक्त हो जाता है ना, तो ऐसे टाइम पर फिर लोग ये सोचते हैं, जिधर जवान हो रहे हैं जनाब को देखो जाए तो वो उल्टा ये लग रहा है कि वो अपनी एज उनकी और थोड़ा कम होती जा रही है। फेस से लगता है सम टाइम, बट अगर ओवरऑल उनको देखा जाए तो वो मैडम से ज़्यादा यंग दिखते हैं। और वही मैडम को देखा जाए तो अब उसको बीमारी कह सकते हो, उनके हेयर लॉस हो गए हैं तो उसकी वजह से कह सकते हो, फेस स्ट्रक्चर की वजह से कह सकते हो। लेकिन काम तो दोनों को ही नहीं मिल रहा, ना जनाब को मिल रहा है ना मैडम को मिल रहा है, और अपना कुछ ऐसा कर नहीं रहे। क्या हुआ उसका जनाब का? चलो मैडम ने तो फिर भी व्लॉग डाल दिया अपना बोरिंग सा, ये चाहे वो अपना कलेक्शन ही दिखा रही हो, जो इतना बोरिंग था ना, सही में रिव्यू करने के लिए भी इसमें कुछ भी नहीं था। क्या ही रिव्यू करूंगी उन कपड़ों को, जिन कपड़ों को बार बार उठा के उनकी डिटेलिंग बता रही हैं, जब ऑलरेडी आपने डिटेलिंग बता भी रखी है, वेबसाइट पर भी लिखी हुई है, पहन पहन के भी दिखा दिया, रील्स भी बना लिए, तो फिर क्यों बोर करती हो ऐसे व्लॉग बना कर? लेकिन जनाब को तो वो भी फुर्सत नहीं मिली। मुझे लगा था कि ऐसे टाइम पर वो Q&A करने बैठ जाएंगे जिस टाइम पे चालू वहाँ पर ये सब कुछ करेगी, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। तो समझ में नहीं आता। अच्छा रहता जब कुछ भी करने को नहीं था तो वहां चले गए होते, ज्यादा बेहतर होता आपके आने वाले वक्त के लिए। और वही अगेन एंड अगेन 13 मिनट का व्लॉग तो डाला है, लेकिन वही अगेन एंड अगेन कि हमने जो है वो शुरू कर दिया है, वो फीमेल का वो जो है अपनी बच्ची के साथ अगर आपको करवाना है तो वो शुरू कर दिया है। अब हम आराम से जो है ये आप हमें टाइम दीजिए, मतलब इनकी डिलीवरी में 15 से 20 दिन साफ साफ मेंशन लिखा हुआ है। और अगर आपको ट्यूनिंग करनी है अपनी बच्ची के साथ, तो क्योंकि अभी दोबारा से बता रहे हैं तो मुझे भी दोबारा से बोलना पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको कम से कम महीने भर इंतजार करना पड़ेगा। और इतना गंदा बनाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, इतने महंगे महंगे फ़ोन ले लेते हो तो इनको HD में 4K में 2K में क्यों नहीं बनाते? इनको भाई सिर्फ HD में वीडियो बनाती है, क्या ही फायदा ऐसा फ़ोन लेने का? इससे तो सस्ता सा कोई ले लो 15-16 हज़ार रुपये का। अगर आपको iPhone 17 1 TB का लेने के बाद भी तुम्हें ज़्यादा तुम व्लॉग बनाते नहीं, तो फिर उसमें क्या ही डाटा रखोगे? फिर भी इतनी इनको अकल नहीं है कि कम से कम व्लॉग जो बना रहे वो हाई क्वालिटी में 4K क्वालिटी में बनाओ। ऊपर से फिल्टर अप्लाई कर देती है, वो और ज्यादा ब्लरी इमेज हो जाती है। अगर आप उसको बड़े टीवी पे देखोगे ना तो और भी ज्यादा चीजें एकदम साफ समझ में आ जाती है। एनीवे, बात करते हैं चालू अप्पी की। तो चालू अप्पी जो है वहाँ पे गई हैं हजरत निजामुद्दीन, और वहाँ जो उनके वहाँ पे जो चिश्ती साहब होते हैं, जो भी इनके कम्युनिटी वाले होते हैं, कमेटी वाले
उन्होंने अम्मी को जो शॉल पढ़ाया, पहनाया, उड़ाया, शॉल कहते हैं, जो चादर कहते हैं, चमकीली चमकीली सी, ओ फो अम्मी कितना खुश हो, शर्मा रही हैं, लजा रही हैं, सकुचा रही हैं। चलो वो भी फोटोज आपने वो सारे तो देख ही लिए होंगे, नहीं देखे हो तो एक बार और पीछे करके देख लीजिएगा। तो जितना ये लोग पहले जाके वहां पे परेशान हुए थे, इस बार पैसे के बल पर बात कर कर जुगाड़ कर कर वीआईपी ट्रीटमेंट लिया है भाई। और ये उसी दिन का है जिस दिन इसकी ओपनिंग हुई है ना, उसी दिन ओपनिंग के बाद रात को पहुंचे हैं ये वहां पर, इसीलिए भीड़ भी कम है। और वही सेम कपड़े हैं चालू के, जो चालू कपड़े बदल के वापस से फिर अपना रेस्टोरेंट में या वहीं बदले या पता नहीं कहाँ बदले। और वो ये पिंक कलर का, हॉट पिंक कलर का सूट है, और फनी ने वही ब्लैक शर्ट पहनी हुई है। 5 बजे का टाइम दिया था चालू अपी ने, 6:45 बजे वहां पर पहुंची है। क्राउड इतना ज़्यादा हो गया कि वो मैनेज ही नहीं हो पा रहा था, और उसकी वजह से दुखी होकर, परेशान होकर बीच में ही भाग गई। मतलब वहां से 8 बजे कोई थी जो वो वहां पर इंतज़ार कर रही थी, चालू अपी वहां से भाग गई। और वहां से जाने के बाद ये अपनी माता जी को, इनको सबको लेकर और वहां चली गई थी, जो मैंने आपने शुरू में सुना था, हजरत निजामुद्दीन। और उसके बाद वहां से होकर आने के बाद तब ये 10:30-11 बजे फिर से वहाँ पर पहुँचे, सारे लोगों को वहाँ पर खाना पीना खिलाने के लिए। वहाँ जॉन की वाइफ भी नज़र आई है, उनकी फैमिली भी नज़र आई हैं, अम्मा भी बैठी हुई हैं, अम्मा अम्मी सब, मतलब अब घर वालों को सबको लेकर तब पहुँची है ये। तो जो वो पर्सन थी जो सुबह से वेट कर रही थी, 5 बजे से उसका वहाँ पे वेट कर रही थी, और उसके बाद जब उसको वहाँ पे अंदर जाने का मौका मिला, क्योंकि भीड़ इतनी थी तो उसको वहाँ अंदर मिलना जाना पॉसिबल ही नहीं हो पाया। लेकिन जब उसने कोशिश भी की तो पता चला कि चालू तो वहाँ से सरक गई भाई, तो डर के मारे घर भाग गई। और उसके बाद 10:30-11 बजे के करीब आई है, और फिर तो आपको पता है भैया, फिर तो इनका जगराता होता ही है। बाकी ये थी मेरे पास कुछ नई अपडेट। डेफिनेटली इसका व्लॉग आएगा तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने पहले ही अपडेट दे दी। तो ये थी नई अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, क्योंकि मैडम के व्लॉग में कुछ था नहीं, तो बस मैंने वो रिव्यू ज्यादा किया नहीं, और जनाब का व्लॉग आया नहीं था, जनाब चले गए सुमड़ी। बाकी आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर से बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।